मुंबई इंडियंस को क्यों आईपीएल 2026 की सबसे खतरनाक टीम कहा जा रहा है? डेंजरस कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन, बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर सब कुछ परफेक्ट कहा जा रहा है। और पहला ही मुकाबला था केकेआर से। मुंबई इंडियंस ने 220 रन के लक्ष्य को बिल्कुल छोटा बना दिया है। कर्टसी रोहित शर्मा, 38 साल की उम्र में रोहित शर्मा ने फास्टेस्ट आईपीएल 50 लगा दी। विमल सर हमारे साथ हैं। पहले रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं सर, उसके बाद मैच पर भी आएंगे। पहले कई लोगों ने प्रिडिक्ट किया हुआ था, उनमें से मैं भी एक हूं, जो कह रहा था कि ऑरेंज कैप इस बार रोहित शर्मा को जीतनी चाहिए। पहले ही मैच में रोहित शर्मा ने दिखा दिया कि ही इज चेजिंग ऑरेंज कैप। आ देखिए, वो ऑरेंज कैप अगर आप देखा जाए, विराट कोहली या रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी शायद उनके लिए इस स्टेज ऑफ करियर में उतना मायने नहीं रखता जिससे किसी यंगस्टर के लिए रहेगा। लेकिन जो चीजें आज देखने को मिली, कल विराट कोहली जिस तरह के वो विंटेज फॉर्म में दिखे, आज रोहित शर्मा की देखिए, नॉट सिर्फ पारी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो चीज जो है उनकी फिटनेस, जिस तरह से विराट कोहली की फिटनेस और उनकी उनके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन रोहित शर्मा का मुझे लगता है कि ज्यादा प्रेज वर्दी है। क्योंकि ये एक चीज थी जिसके बारे में लोग अक्सर बात करते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतना सक्सेसफुल करियर रखा। लेकिन करियर के इस स्टेज में पिछले 1 डेढ़ सालों में जिस तरह से उन्होंने देखा, स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद में, कि नहीं, मुझे 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है, टीम इंडिया की जरूरतें बदली हैं, मुझे अपने फिटनेस में बदलाव लाना होगा, और उन्होंने किया। और इसके लिए बहुत ज्यादा क्रेडिट, आयरॉनिकली देखा जाए, विडंबना कहा जाएगा, लेकिन यही आईपीएल का कमाल है। रोहित शर्मा को इस शेप में लाने वाले, उनको मोटिवेट करने वाले कौन है? आप खुद सोचिए, अंदाजा केकेआर के लगाइए कोच। कौन है। केकेआर के केकेआर के कोच। कोच हाँ हाँ। अभिषेक नायर, उनके दोस्त। और ये अभिषेक नायर जो है, जिन्होंने उनके फिटनेस को लेकर, और रोहित ने बार बार कहा भी, मेरी अभी हाल में उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, नायरी को तो क्रेडिट देना पड़ेगा। नायरी मतलब अभिषेक नायर को वो नायरी कहते हैं, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। और जिस तरह का काम उन्होंने किया, और बीच में मुझे याद है अभी वर्ल्ड कप के दौरान, T20 वर्ल्ड कप के दौरान अभिषेक नायर से हमारी बातचीत हुई थी, इनफॉर्मली मिले थे कोलंबो में। और मैंने पूछा कि उनको कहा कि भाई, रोहित तो बड़ा क्रेडिट देते हैं, आपने बड़ा शानदार काम उनके साथ किया। और उन्होंने एक एक गुड टीचर की तरह उन्होंने कॉम्प्लीमेंट को जस्ट एक्नॉलेज किया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि नहीं यार, अभी करना है, अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा। और वाकई में आपने देखा होगा, T20 वर्ल्ड कप के दौरान हल्का सा रोहित का वेट जो है बढ़ा था, तो उनके दिमाग में ये भी था कि आईपीएल से पहले मुझे उनको फिर से उस लीन एंड थिन रोहित की तरफ ले जाना है। आज मैं देख रहा था संजोग से 2012 की एक क्लिपिंग दिखा रहे थे रोहित शर्मा की, जो उन्होंने केकेआर के खिलाफ 100 किया था, वन ऑफ द फास्टेस्ट 100 था। वो रोहित शर्मा और ये रोहित शर्मा लगभग एक जैसे दिख रहे थे, फिटनेस के लिहाज से, हाँ। उम्मीद करते हैं मोटिवेशन के लिहाज से। लेकिन एक बड़ी चीज मुंबई ने, अगर देखा जाए, कहा जा रहा था कि स्लो स्टार्टर हैं, 13 साल के बाद पहला मैच उन्होंने जीता, 220 का उन्होंने रनचेज वानखेड़े में किया। तो ऑल थिंग्स लुक इन, मतलब जो मुंबई इससे बेहतर और क्या उम्मीद कर सकती थी। हम्म। सर के श्रीकांत ने मैच से पहले कहा था कि रोहित शर्मा की हलवा टीम है केकेआर। उन्होंने कहा था बिल्कुल कच्चे हलवे की तरह पसंद करते हैं, 1000 से ज्यादा रन केकेआर के लिए बना चुके हैं। उस बात को तो जस्टिफाई कर दिया। केकेआर को सामने देखते ही रोहित शर्मा का बल्ला चला है। आईपीएल की उनकी फेवरेट टीम हमेशा से। दरअसल रोहित शर्मा को कोलकाता से ही प्यार है। अगर आप देखा जाए, कोलकाता से उनको इश्क है। जब जब कोलकाता में वो जाकर खेलते हैं, ईडन गार्डन्स में टेस्ट करियर की उनकी शुरुआत हुई थी, वहां पर उन्होंने 100 किया था। एक उनका डबल 100 भी वहीं पर ईडन गार्डन्स में ही आया था। तो ईडन गार्डन्स की जब बात आती है, कोलकाता की बात आती है, तो उनका एक स्पेशल कनेक्शन है, और शायद वही हाँ। जो कनेक्शन है केकेआर की टीम से। हालांकि ये जो कनेक्शन है, उस पर बहुत ज्यादा जो है केकेआर खुश नहीं होंगे। लेकिन हाँ, आज जिस तरह के शॉट्स लगा रहे थे रोहित, इनसाइड आउट शॉट्स खेले, या जो पहला पुल, हालांकि पहली गेंद तो उनकी इनसाइड एज थी हम्म। मुजरबानी के खिलाफ जो उन्होंने खेली, लेकिन उसके बाद जो है वो कंप्लीट लय में दिखे। हम्म। और वो रन बनाते, अगर चाहते वो नॉर्मल अगर क्रिकेट खेलते उसके बाद से, तो वो 100 भी होता। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि भाई, T20 क्रिकेट में आप माइलस्टोन के लिए नहीं जाते हैं। और जिस तरह से जब वो रन बना रहे थे, जिस तरह से नीता अंबानी जो मालकिन है मुंबई इंडियंस की, वो जिस तरह से खुश थी, पूरे मुंबई के डगआउट को देखते, तो मतलब मुझे लग रहा था कि रोहित शर्मा से ज्यादा जो है उनके जो पूरा सपोर्ट स्टाफ है वो ज्यादा, क्योंकि उनको पता है कि हाँ। भाई, इफ मुंबई इंडियन स्टार्ट्स वेल, रोहित शर्मा स्टार्ट्स वेल, then it's a great news for the franchise. सर क्या लगा आज कि हमें स्टेडियम में होना चाहिए था आज? रोहित शर्मा मुंबई का राजा, ये सुनने के लिए मिस किया आपने क्या?
देखिए अलग ही वानखेड़े में आप अगर रोहित शर्मा को खेलते हुए देखते हैं तो उनका एक तो ऑब्वियस सी बात है वो एटमॉस्फेयर अलग है। स्पेशली रोहित शर्मा स्टैंड जो बन गया उसके बाद से जो अगर आप देखा जाए ये मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये पहला मुकाबला है आईपीएल में। इंटरनेशनल क्रिकेट तो वो खेल चुके हैं। तो एक उनकी आज आज मेरे ख्याल से उनके दोस्त और फैमिली वाले भी लोग भी थे मौजूद जो वानखेड़े में अक्सर होता है। और लेकिन मुझे एक जो लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मायूसी रही क्योंकि दूसरे मुंबई के एक और खिलाड़ी जो रोहित के दोस्त हैं अजिंक्य रहाणे उन्होंने भी एक अच्छी पारी खेली लेकिन जिस तरह से बीच में उनको इंजरी हुई छोड़ के जाना पड़ा कप्तानी नहीं कर पाए उसका नुकसान हुआ। शायद जो है रिंकू सिंह जिस तरह से कप्तानी कर रहे थे या अब दो तीन गेंदबाजों को जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया वो अपने आप में थोड़ा सा हैरान करने वाली बात है। मसलन सुनील नरेन को वो 19वें ओवर में लेके आए पहले लेकर आ सकते थे तो वो कुछ गेंदबाजी वाले विकल्प और सडनली अचानक बीच से गए थे तो वो मुझे लगता है अजिंक्य रहाणे की कप्तानी को केकेआर ने डेफिनेटली मिस किया। लेकिन एक और मुंबई के खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर उन्होंने कमाल का खेल दिखाया। उनका पहला गेम एमआई के लिए था और जिस तरह से केकेआर का स्टार्ट जितना तगड़ा जा रहा था और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से गेम को बनाया कि मुंबई इंडियंस के लिए 3 विकेट लिए बड़े विकेट लिए रन भी ज्यादा नहीं दिए। मैं तो मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बट केकेआर पे सर मैं बात करना चाहूंगा। मैच को हम्म। आपने देखा, गेंदबाजी को देख लिया, 220 रन बल्लेबाज लगाकर भी देते हैं, बट इस गेंदबाजी लाइनअप के साथ प्लेऑफ तक का सफर पता नहीं क्यों देखकर लगा कि सर वेरी डिफिकल्ट है। मतलब वैभव अरोड़ा के साथ आप जा रहे हैं, कल को वहां पर हो सकता है नवदीप सैनी को आप ले आए, सुनील नारायण का आपने यूज नहीं किया, वरुण चक्रवर्ती रन लुटा रहे हैं वहां पर। अब इस गेंदबाजी लाइनअप के साथ केकेआर के लिए टफ तो है आईपीएल। नहीं नहीं ये देखिए अगर केकेआर के अगर आप देखें तो केकेआर रियलिस्टिकली स्पीकिंग टूर्नामेंट से पहले भी साफ था कि वो टीम पहले 4 में तो नहीं दिख रही है आपको। जो अगर प्री टूर्नामेंट स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें जो टीमें देखें उस हिसाब से आप नहीं कह सकते। मुंबई के बारे में आप कह सकते हो कि भाई टॉप 4 में जाएगी आप इसके बारे में कल आरसीबी के बारे में आप कह सकते हो कि टॉप 4 में जाएगी। लेकिन केकेआर के बारे में ये बात नहीं कह सकते। इनफैक्ट केकेआर के बारे में 5 6 7 8 ये कहना भी आसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि केकेआर की टीम जो है इस बार आपकी इंडिविजुअल। आपकी ये बात हर्ट करेगी सर केकेआर फैंस को, क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे 220 बन गया था। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि भाई हमारे कप्तान फॉर्म में आ गए हैं, ओपनर हमारे अच्छे हैं, हमने न्यूजीलैंड के प्लेयर्स अच्छे लिए हैं, लेकिन उसके बाद गेंदबाजी ने सब गड़बड़ कर दी। और अब आप ये कह रहे हैं कि 7वें 8वें नंबर तक भी ये टीम रह सकती है, वाकई अपने आप में केकेआर फैंस के लिए बड़ी बात नहीं है। नहीं चैलेंज होगा क्योंकि रियलिस्टिकली देखा जाए जो गेंदबाजी में थिननेस तो है वो गेंदबाजी और आईपीएल में हमने देखा कि आपको अच्छी टीमें मिलेंगी। मतलब जैसे मुंबई आरसीबी ये जो बड़े पावर हाउस हैं पंजाब जबरदस्त टीम आपको दिख रही है पेपर पे ये टीमें छोड़ेंगे नहीं आप। आईपीएल में तो देयर इज नो रिस्पाइट। आज जिस तरह से कार्तिक त्यागी को आपने देखा कि कार्तिक त्यागी को जिस तरह से पिटाई हुई वरुण चक्रवर्ती को भी हमने देखा। तो अभी आप केकेआर में अगर आप देखते हो तो 2 नाम आपको इमीडिएटली नजर आते हैं। वर्ल्ड क्लास बॉलर है सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती। स्पिन अटैक उनका बहुत अच्छा है लेकिन आज स्पिन अटैक तो उस तरह से यूज ही नहीं हुआ। आपने पूरे ओवर सुनील नारायण से नहीं कराए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं परेशानी होगी। हाँ केकेआर के लिए एक जो अच्छी चीज है केकेआर का जो कोच जो है अभिषेक नायर हेड कोच है ये एक अच्छी चीज उनको दिखी है कि वो लिमिटेड जो भी उनके पास टैलेंट रहता है उससे बेहतर खेल है। जैसे अंगरक्षी का अब देखा जाए अंग्रेज रघुवंशी का जो उन्होंने खेल दिखाया आज उनकी भी तारीफ होनी चाहिए। उन्होंने उनको भले एक जीवन दान मिला था आखिरी लम्हों में कमाल की पारी खेली थी उन्होंने। और उनके बारे में बड़ा हाईली रेट किया जाता दिल्ली में। तो उनकी कहानी भी जबरदस्त है। दिल्ली के खिलाड़ी 11 साल की उम्र तक दिल्ली में थे मुंबई जाते हैं अभिषेक नायर के साथ रहते हैं उनको मेंटोरिंग करते हैं मुंबई रणजी ट्रॉफी खेलते हैं 2022 का अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलते हैं वहां दबा वो सबसे हाईएस्ट रन गेटर। पिछले साल कैलकाटा के लिए उन्होंने एक अर्धशतक बनाया था ताबड़तोड़। और आज जो है इस सीजन में उनसे इंपॉर्टेंट उम्मीद की जाती है और स्टार्ट उन्होंने। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चाहे आप अगर आप देखा जाए फिन एलन देखा जाए अजिंक्य रहाणे देखा जाए इसका देखा जाए रिंकू सिंह कैमरन आज ग्रीन सर सबसे कैमरन महंगे ग्रीन। खिलाड़ी। हाँ हाँ तो आज कैमरन ग्रीन ने भी जो है उस तरह से हाँ बॉलिंग नहीं की। तो हाँ कुल मिलाकर टेक्टिकली भी आज केकेआर को जो है मुझे लगता है थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। सर, एक दर्शक है पीयूष अग्रवाल, ये लिख रहे हैं कि जो चेस कर रहा है उसके लिए काफी इजी हो जा रहा है। कह रहे हैं आपको नहीं लगता कि चेस करने वाली टीम के लिए आईपीएल बहुत इजी है।
देखिए आईपीएल के शुरुआती गेम्स में लगता है लोग टीमें जो है प्रेफर नॉर्मली टी20 में टीमें प्रेफर करती हैं। अगर बैटिंग विकेट है, हाँ, 2 विकेट है तो वो एक स्कोर आपको पता, और अब जिस तरह का इम्पैक्ट प्लेयर के बाद सबको पता है कि भाई जो भी स्कोर रहेगा, अगर विकेट अच्छा है तो हम 1 रन, ये स्कोर बोर्ड प्रेशर जो पुराना है 11 11 वर्सेस 11 में स्कोर हम्म, बोर्ड प्रेशर चलता था कि भाई अगर हाँ, अचानक टीमें, अब यही 220 का स्कोर देख लीजिए ना, 11 वाली टीम रहती, 11 खिलाड़ियों वाली टीम रहती तो ये भारी स्कोर है, आसान हाँ, थोड़े है। लेकिन आपको अब इम्पैक्ट प्लेयर आपको पता है कि सूर्य कुमार यादव मिल जाएंगे, हाँ, बैटिंग आपकी लंबी हो जाती है, बॉलर भी आप एक एक्स्ट्रा यूज कर लेते हैं, तो काफी कुछ बदल जाता है इससे। 220 वो पुराना वाला 220 नहीं है, मतलब 220 हम्म, सुनकर टीमें डर जाए। अब जिस तरह से हम्म, रोहित और रायन रिकल्टन खेल रहे थे, एक समय तो ऐसा लग रहा था कि यार ये 10 विकेट से जीत जाएंगे। अगर ये नॉर्मल दोनों ने अर्धशतक लगाने का नॉर्मल क्रिकेट खेली होती तो शायद वो उस तरह से भी चल चुके होते। हाँ। मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी पर भी बात करना चाहूंगा सर। क्या आपको लगा हम्म। कि थोड़ा हाईली डिपेंडेंट ऑन जसप्रीत बुमराह यहाँ पर नजर आए, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट तो बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। हो सकता है प्लेइंग 11 से अगले मुकाबलों में ट्रेंट बोल्ट बाहर हो जाए। तो क्या मतलब जो हमें पेपर पर दिख रही थी कि बड़ी बैलेंस टीम है, बॉलिंग काफी जबरदस्त है, पहले मैच को देखकर आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? नहीं, ये देखिए बुमराह को भी ऐसा नहीं है, बुमराह को भी पहले ओवर में तो उनकी भी थोड़ी सी हम्म, पिटाई हुई थी, हाँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे मुझे जो लगता है, अगर आप उनके बॉलिंग स्पेल को देखें, 4 ओवर 38 रन, हाँ, ट्रेंट बोल्ट के उनका 9.5 का रहा लगभग स्कोर। हार्दिक पांड्या, जो हार्दिक पांड्या हम्म, का बड़े हैरानी की बात है, जो टीम इंडिया के लिए वो भूमिका निभाते हैं, क्योंकि 3 ओवर में 39 रन सबसे महंगे देखा जाए। मयंक मार्कंडे ने तो चलिए एक ही ओवर किया, वो भी एक परेशानी का सबब रहा, 1 ओवर में उन्होंने 16 रन दिए। हार्दिक हम्म, पांड्या ने 3 ओवर में 39, जबकि हार्दिक पांड्या इज फार फार बेटर बॉलर। तो वो अगर आपके पास हार्दिक पांड्या का जो ऑप्शन है, फिर गजनफर का भी देखा जाए, उनसे भी काफी उम्मीद की जा रही थी, उनकी भी आज पिटाई हुई है, 4 ओवर में 51 रन। तो कुल हम्म, मिलाकर बुमराह ने तो बचाया, 4 ओवर में 35 रन उन्होंने दिए, 1 विकेट लिए हैं। लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी शार्दुल ठाकुर के। ओवरऑल अगर हम्म, आप देखा जाए ना, मुझे नहीं लग रहा है कि इस गेंदबाजी में वो पैनापन है। एक दो लोगों का बुरा दिन जाए, जैसे मान लिया हार्दिक और गजनफर का जैसे बुरा दिन रहा, तो आपको संभाल लिया, बुमराह ने संभाल हम्म, लिया, शार्दुल ने संभाल लिया, तो इनकी हम्म, टीम में है। किसी दिन आपको ट्रेंट बोल्ट और हार्दिक मिलकर आपको हाँ, संभाल लेंगे, किसी दिन आपको गजनफर और हम्म, मयंक मार्कंडे संभाल लेंगे। अगर हम्म, आपके पास टी20 में कम से कम 2 बैंकेबल बॉलर हैं, और इस अगर हम्म, मुंबई की टीम में देखा जाए 3 वर्ल्ड क्लास बॉलर, हार्दिक पांड्या, ट्रेंट हाँ, बोल्ट, बुमराह, इवन शार्दुल ठाकुर भी जो है आपके लिए हाँ। मोर देन ए हैंडी बॉलर है। नहीं, मैं सो शार्दुल पर ही आपसे पूछने वाला था कि सर ये क्या लकी चार्म है शार्दुल ठाकुर, जिस टीम में जाते हैं लकी आर्म वहां विकेट लेते हैं। लखनऊ के लिए खेल रहे थे, मैंने देखा जब गेंद थमाई जाती है तो आपको विकेट निकाल कर दे देते हैं। एक तरफ बुमराह पे आप डिपेंड होते हैं कि विकेट चाहिए, लेकिन विकेट आपको शार्दुल निकाल कर देते हैं। तो शार्दुल की स्टोरी क्या है, डिफरेंट है बाकी सबसे? स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर है, बहुत ही जो एक टिपिकल 90 के दशक में जैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर हुआ करते थे, कि हम्म, कोचिंग से ज्यादा स्ट्रीट पे सीखा हुआ, स्ट्रीट स्मार्टनेस है, रिस्पेक्ट है। अगर आप शार्दुल को फैंस, सोशल मीडिया अलग बात करे, जो भी चीजें हैं, लेकिन क्रिकेट कम्युनिटी में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। जिस तरह से ही गेट्स बेस्ट आउट ऑफ हिमसेल्फ, वो बहुत बड़ी चीज होती है। आप आउटरेजियसली टैलेंटेड हो या ना हो, सबसे बड़ी चीज है मेरे ख्याल से, मैंने कल भी हाँ, बोला था कि मैं क्रिकेटर्स को देखता हूँ लाइफ लेसन फ्रॉम क्रिकेट, एंड हाँ, लाइफ लेसन फ्रॉम क्रिकेट शार्दुल ठाकुर से यही है कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपकी आलोचना करेंगे, आपका काम नहीं है हाँ, उन पे ध्यान देना। आप जो काम करते आ रहे हैं, आप काम करते रहिए। आप जिस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं, आपने कुछ अच्छा किया है तब पहुंचे हुए हैं। जिस जगह पे हो, उस जगह पे, जिस जगह पे शार्दुल ठाकुर हैं, बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं तरसेंगे। आप मजाक उड़ाना उनका आसान है कि अरे यार उनकी गेंदबाजी में गति नहीं है। आप कमियां ढूंढने जाएंगे तो फिर आप किस पे नहीं कमी आप निकाल सकते हैं। कमियां अगर ढूंढने हम्म, का आप में हो तो आप मजबूत से मजबूत आदमी में कमियां ढूंढेंगे। तो शार्दुल ठाकुर की ये कहानी दिखाती है कि भैया जो अपनी मजबूती है उस पर टिके रहो, मेहनत करते रहो। आज भी वही हम्म, उनका हौसला जज्बा देखने को मिलता है। हाँ, और नो वंडर, मतलब हम्म, जो उन्होंने आज कमाल दिखाया है, और उम्मीद है कि जिस तरह से खेल रहे हैं कि एक आध मैचेस वो अपने बल्ले से भी कमाल दिखाएंगे। हम्म। ठीक है सर, चलते चलते आपसे जानना चाहूंगा, मैच के पहले आपके प्लेयर टू वॉच आउट कौन थे, और क्या जो थे, बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, जो प्लेयर टू वॉच आउट थे क्या उन्होंने परफॉर्म किया आज? हाँ, मैं तो देखिए, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, रोहित शर्मा का मैं ये देखना चाह रहा था कि भाई किस तरह का हाँ, हंगर और सारी चीजें हैं, क्योंकि कल जिस तरह से ये सिर्फ एक था कि कि भाई विराट कोहली ने कल अच्छा खेला है, और इतनी ज्यादा हम्म, बातें, वनडे क्रिकेट, सफेद बॉल, और लंबे टाइम से दूर रहे हैं,
वो भूख, वो हंगर, क्योंकि ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि भाई इन दोनों खिलाड़ियों के लिए 18 सीजन अलग, ये सीजन बिल्कुल अलग है, हाँ। क्योंकि इस सीजन का जुड़ाव जो है सीधे 2027 का जो वर्ल्ड कप है उससे दूर की जो तार जो है ना टच होते हुए जा रही है, दूर की तार जिसको हाँ। कहते हैं। तो इनको मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो आईपीएल में, क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि ये खराब भी खेलेंगे तब भी ये 300-400 रन तो आपको बना के दे देंगे अच्छे स्ट्राइक रेट से। तो सवाल यह है कि इस सीजन में ये कितने मोटिवेटेड हैं, ये किस तरह से खेलते हैं, इनका स्टाइल क्या है, वो काफी कुछ सिग्नल देगा चयनकर्ताओं हम्म। को, बीसीसीआई को, टीम मैनेजमेंट को। और इस लिहाज से दोनों खिलाड़ियों ने, कल विराट कोहली ने, आज रोहित शर्मा हम्म। ने वो बॉक्सेस टिक किए हैं। अब ये हम्म। सिर्फ देखने वाली बात होगी कि ये 2 महीने तक ये कंसिस्टेंटली इसको ले जाते हैं कि नहीं, क्योंकि वो आसान नहीं होगा करियर हम्म। के। ये देखिए शुरुआत बहुत अच्छी रही है, लेकिन शुरुआत हम्म। को अंत तक ले जाना, ये मेरे ख्याल से देखना दिलचस्प होगा। एक प्रिडिक्शन सर कर दीजिए, एक प्रिडिक्शन मैं आपसे चाहूंगा यहाँ पर। पहले मैच के बाद रोहित शर्मा ने 2013 के बाद से 500 रन आईपीएल में नहीं बनाए एक सीजन में। क्या आईपीएल 2026 वो सीजन होगा जहां 500 क्रॉस करेंगे रोहित? लग रहा है, क्योंकि ये देखिए ये स्टार्ट जिस तरह से उनका रहा और आज उनके मतलब दिख रहा था कि 100 रन थे, परवाह नहीं की। देखिए मुझे नहीं लगता कि वो रिकॉर्ड के पीछे जाएंगे, लेकिन आपको हम्म। 500 मतलब जो फॉर्म उनका दिख रहा है वो जाना चाहिए उनका। लेकिन अगर वो नहीं भी जाएगा, लेकिन उनका जो इंटेंट दिख रहा है, जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, खुल के फ्री होके बैटिंग कर रहे हैं, फील्डिंग भी हमने देखा, हालांकि उनसे एक कैच छूटा था, जजमेंट में उनको प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन जो चेहरे पे हैप्पीनेस है, जिस तरह से फिट है, जिस तरह से टीम के अंदर में जो उनकी इंपॉर्टेंस है जो मिल रही है उनको एज ए सीनियर फॉर्मर प्लेयर, मुझे हम्म। लगता है मुंबई मुंबई की टीम में काफी काफी आपको वाइब्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है भाई, तो देखिए विमल सर ने कह दिया कि 500 अगर क्रॉस हो रहा है, 500 अगर क्रॉस होगा तो मुंबई प्लेऑफ में भी जा रही है। तो मुंबई के फैंस के लिए अच्छी खबर है। और रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैंस, आप लोग कमेंट सेक्शन में यही लिख रहे हो कि रोको फॉर्म में आ गए, इससे अच्छा क्या चाहिए। कुछ फैन हालांकि ये भी लिख रहे थे कल अगर धोनी खेलते तो और मजा आ जाता, बट कोई नहीं, धोनी का इंतजार कीजिए। और स्पोर्ट्स नेक्स्ट पर हमारी कवरेज इसी तरह से देखते रहिए, मैच से पहले भी मैच के बाद भी। विमल सर थैंक यू सो मच, थैंक आपने यू। एकदम परफेक्ट एनालिसिस किया। फिर कल के मैच के बाद वहां आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।